नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए हैं और रोहतक में खुद सीएम मनोहर लाल ने कृष्णमूर्ति हुड्डा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। और इसी के साथ ही हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके आजाद मोहम्मद समेत बॉक्सर स्वीटी बुरा और पूर्व कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। हमने आकर के उसमें एक और हरियाणा में चीज जोड़ी कि जय जवान जय किसान जय पहलवान। विज्ञान वाले हैं हरियाणा में, बहुत हैं, लेकिन हमारे लिए पहलवान उससे नजदीक है। तो आज इस हरियाणा में पहलवानों की धरती पर हरियाणा की राजनैतिक राजधानी में बड़ा यह समागम हो रहा है। इस अवसर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, युवा साथी, सांसद हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री श्री जेपी दलाल जी, हमारे यहां के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे बीच में बहुत ही आज सम्मानित लोगों ने जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और यहां के जो वर्षों वर्ष से संघर्ष करने वाले हमारे ऐसे नेता रहे, चौधरी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, ज्वाइन करने वालों में मेवात की हमारी आवाज, नूंह जिले से फिरोजपुर झिक्का के हमारे नेता श्री आजाद मोहम्मद जी और पहलवानों के प्रतीक जिन्होंने अपनी वाणी से हम सब लोगों को विश्वास दिलाया कि देश का झंडा ऊंचा रखने में पहलवानों की जो भूमिका दुनिया के अंदर बनी हुई है, ऐसे उनके प्रतीक के रूप में दो हमारे बहुत ही सुंदर, स्वस्थ, प्यारे हमारे खिलाड़ी और ये जोड़ी बहन स्वीटी बुरा और श्री भाई दीपक हुड्डा जी, ये नीतियों का परिणाम है और उसके कारण जब दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचता है तो उसको सरकार से एक लगाव होता है। अभी हमारे हुड्डा साहब बोल रहे थे कि वही भ्रष्टाचार हुआ है और उसके अंदर लोगों तक लाभ नहीं पहुंचा, परंतु मैं आज ये बात भी देख रहा हूं कि आज अंतिम जो टेल है उस टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी सरकार ने पहली बार की है तो मनोहर लाल जी की सरकार है। उसने अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करके किसान को मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। पूरे दल बल के साथ इनको जिताने का काम करेंगे, विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे और मंत्री पद भी दिलवाएंगे। चाहे हमें जो है ना सीएम साहब का पैर पकड़ना पड़े, कैसे भी करके हम जो है ना मंत्री पद दिलवाएंगे और रोहतक को फिर से विकास की उसी गाड़ी पर दौड़ाएंगे जिस दिन जो है ना विकास की गाड़ी पे 2014 से लेकर 2019 तक हमारे आदरणीय मनीष ग्रोवर जी ने काम किया रोहतक शहर में। और सुभाष बराला को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से सुभाष बराला ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात सीएम आवास संत कबीर कुटीर में हुई है। सीएम मनोहर लाल ने सुभाष बराला को मिठाई खिलाकर उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाइयां दी। और चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को रबी सीजन के दौरान की जाने वाली खरीद प्रक्रिया के बारे में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और मुख्य सचिव ने इस मामले में कहा कि सरकार द्वारा मार्च के अंतिम सप्ताह में 5,650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की खरीद शुरू कर दी जाएगी और इसी प्रकार 5,440 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का चना खरीदा जाएगा। उन्होंने खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों की सुविधा के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध करने के लिए खरीदी की गई है
और वहीं उपज का 3 दिन के अंदर ही भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बारदाने के साथ साथ मंडियों से अनाज का समय पर उठान भी सुनिश्चित किया जाए। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। 8 बजे से लगेंगे सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल, वहीं 2:30 बजे से होगी सिंगल शिफ्ट में पढ़ाई। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। 7:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक लगेंगी पहली शिफ्ट और 12:45 दोपहर से शाम को 6:15 तक दूसरी शिफ्ट लगेगी। 15 फरवरी से लागू होंगे नए नियम। तो बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। 8 बजे से लगेंगे सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल और 2:30 बजे तक होगी सिंगल शिफ्ट में पढ़ाई। और डबल शिफ्ट की बात करें तो दोपहर 12:45 से लेकर शाम 6:15 तक ये दूसरी शिफ्ट लगेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सीधे चंडीगढ़ से, जहां प्रदेश भर के स्कूलों का समय बदल दिया गया है और सिंगल शिफ्ट के स्कूल जहां चलते हैं वहां 8 बजे से शुरू होगा और 2:30 बजे दोपहर तक सिंगल शिफ्ट में पढ़ाई होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में भी बदलाव किया गया है। 7:30 बजे से 12:30 बजे तक पहली शिफ्ट और शाम की अगर बात करें तो 12:45 से लेकर के 6:15 तक दूसरी शिफ्ट ये लगाई जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं प्रदेश भर के स्कूलों के पढ़ाई के समय में जहां बदलाव कर दिया गया है और इसको लेकर के पत्र भी जारी किया गया है। आपको दिखा रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आदेश जारी करने के बाद पत्र जारी किया गया है। और सिंगल शिफ्ट की बात करें चाहे डबल शिफ्ट की बात करें, दोनों शिफ्टों के टाइमिंग में बदलाव स्कूल में किया गया है। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने। इस दौरान गुप्ता ने किसानों का समर्थन करते हुए सरकार को घेरा और सुशील गुप्ता ने इस दौरान क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। पंजाब के किसानों ने एक बार फिर मंगलवार से दिल्ली कूच का ऐलान किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की है, कई जगह पर कीलें लगाई भी गई हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। सर गुप्ता सर, क्या कहेंगे जो हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को उनकी मांगों को लेकर वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ जो है काफी मजबूत प्रबंध किए गए हैं, क्या कहेंगे? पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, यूपी का किसान, इस देश के हर प्रदेश का किसान चाहता है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने। प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया था अपने वायदे को पूरा करें। इस देश का किसान प्रधानमंत्री जी को अपना वायदा याद कराना चाहता है। 3 दिन पहले यूपी के अंदर नोएडा बॉर्डर पे पूरा किसानों को रोका, दिल्ली आना चाहते थे नहीं आने दिया। आज मैं जींद से चंडीगढ़ आया हूं तो पूरी जगह अलग अलग जगह बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, आवाजाही पे पूरा रोक है, बड़े बड़े सीमेंट कंक्रीट के बैरिकेड हैं, कंटेनर रख दिए गए, कंटीले तार लगा दिए गए और जमीन के अंदर बड़े बड़े सरिये की कील बना के गाड़ दी गई है ताकि किसान किसी भी तरीके से इसको क्रॉस ना कर सके। ये देश का अन्नदाता है, इसके साथ दुश्मन देश के नागरिक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, जिनका कहना था कि सरकार जिस तरीके से किसानों को रोकना का काम कर रही है वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि आज की बैठक के बाद यदि कोई सहमति नहीं बनती है तो किसानों का आंदोलन क्या रुख अपनाता है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। और विभिन्न किसान संगठन द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर के डीएसपी गोला कुलदीप सिंह से बातचीत की गई। डीएसपी कुलदीप सिंह ने कहा है कि पंजाब क्षेत्र के किसी भी किसान संगठन को हरियाणा क्षेत्र में आने नहीं दिया जाएगा और हरियाणा पंजाब सीमा क्षेत्र से सटे 39 गांवों पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसमें 12 इंटरस्टेट नाके लगाए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। बैरिकेडिंग भी की जा चुकी है और बैरिकेड को एक दूसरे के साथ वेल्डिंग कर आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि किसान हरियाणा सीमा में प्रवेश न कर सके। अर्धसैनिक बलों के 5 टुकड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद रहेंगी और सुरक्षा के माध्यम से नजर प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। हमने बड़ी अच्छी, आपको देख भी रहे हैं, सीमेंट की है और सभी बैरिकेड लगे हुए हैं। कंटेनर हैं जो जिसमें एक कंटेनर में 50 टन के करीब वजन है, 3 कंटेनर रोड के ऊपर हैं और वो हमने चेक किए हैं कि 2 जेसीबी और हाइड्रा से भी नहीं मिलते
और ना ट्रैक्टरों से हिलते हैं। इसी तरह हमारे जो बैरिकेड हैं उनमें एक में 4 टन वजन है, जो आप देख रहे हो 50-60 टन करीब बैरिकेड लगाए हुए हैं और इनको आपस में इंटरलॉक किया हुआ है और इनकी हमने अच्छी तरह लोहे को भी जड़ दी है। और इसी तरह हमारे फिर लोहे वाली दूसरी हमारे कैथल पुलिस के बैरिकेड हैं, उनमें भी लॉक किया हुआ है, तो मजबूती से किया हुआ है। और अभी हम RCM वगैरह इनमें और डाल देंगे। दोनों पुल सीज हैं और यहाँ और आपके सामने 5 कंपनियां तैनात हैं, यहाँ से किसी को अलाउड नहीं। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर के जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है। ये याचिका वकील उदय प्रताप सिंह की ओर से लगाई गई है। राज्य सीमाओं को बंद करने और हरियाणा के कई जिलों में मोबाइल, MMS और इंटरनेट सेवाएं बंद करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई गई है, जिस पर तत्काल सुनवाई किए जाने की मांग भी की गई है। और वहीं 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से हरियाणा सरकार हरकत में आ गई है। तो वहीं 2 अस्थायी जेलें भी बना दी गई हैं। अगर आंदोलन के दौरान कोई आपराधिक गतिविधि पाई जाती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में भी रखा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम सिरसा और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम डबवाली को अस्थायी जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 15 जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और मार्च को प्रतिबंधित कर दिया गया है और प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए आम जनता को सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के कंटेंट और वीडियो को बिना पुष्टि किए शेयर करने के लिए मना कर दिया गया है। प्रदेश में 13 फरवरी को किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा सीमावर्ती तथा अन्य संवेदनशील जिलों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन अथवा मार्च को प्रतिबंधित किया गया है। कानून व्यवस्था सभी के लिए समान है और इसे बाधित करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। कुंडली, बढ़ी, बहादुरगढ़ और साथ लगते अन्य क्षेत्रों के विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा भी प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रकार के धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, क्योंकि पिछली बार भी इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से उनका काफी आर्थिक नुकसान हुआ था और इन क्षेत्रों में यातायात बाधित होने से कई व्यक्तियों को अपनी नौकरियां भी गंवानी पड़ी थी। इसके साथ ही प्रदेश में विभिन्न किसान संगठनों ने भी पुलिस प्रशासन को आश्वस्त किया है कि वे इस धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। किसान संगठनों द्वारा यह भी अपील की गई है कि ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों में चलाने के लिए है, ना कि धरना प्रदर्शन में इस्तेमाल करने के लिए। प्रदेशवासियों से यह अपील की जाती है कि वे यातायात संबंधी तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हरियाणा पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज को फॉलो करते रहें। इसके साथ ही पंजाब जाने वाले यात्रियों से भी यह अपील की जाती है कि वे हरियाणा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर समय समय पर जारी की जाने वाली ट्रैवल एडवाइजरी को फॉलो करते रहें और अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में डायल 112 से संपर्क करें। सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने वाले शरारती तत्वों पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आम जनता से भी यह अपील की जाती है कि वह सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के कंटेंट और वीडियो को बिना पुष्टि किए शेयर ना करें। और 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर के अंबाला के शंभू बॉर्डर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन को रोक दिया गया है और इसी के साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हरियाणा पुलिस के साथ ही BSF पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है।
प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि पंजाब के किसान हरियाणा में प्रवेश न करें और इसके लिए वाटर कैनन भी लगा दी गई है। और वहीं किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं और हाईवे पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। तो वहीं शंभू बॉर्डर पर सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं जिससे कि किसानों को रोका जा सके। वहीं पंजाब से हरियाणा में एंट्री को रोकने के लिए बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और अंबाला में पंजाब के किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हरियाणा पुलिस ने किसानों को शंभू बॉर्डर से खदेड़ा है, लेकिन किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। और अब खबर बल्लभगढ़ से है, जहां प्रजापति समाज की तरफ से 14 फरवरी को बल्लभगढ़ अनाज मंडी में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामेश्वर प्रजापति ने बताया कि 14 फरवरी बसंत पंचमी के मौके पर अनाज मंडी में प्रजापति समाज की तरफ से 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जाएगा और इस खास मौके पर सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। खबर बल्लभगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सामूहिक विवाह का आयोजन होना है। 15 जोड़ों का एक साथ यहां पर विवाह होगा, जिसको लेकर के इस दौरान जो है सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी उस दौरान मौजूद रहेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो बल्लभगढ़ में यह आयोजन होगा, जहां पर सम्मान समारोह भी किया जाएगा और साथ ही साथ बसंत पंचमी के मौके पर 15 जोड़ों का सामूहिक तौर पर विवाह भी यहां पर किया जाएगा। और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के शामिल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए, बहुत ही एक पावन पवित्र कार्यक्रम 14 तारीख को अनाज मंडी बल्लभगढ़ के अंदर होने जा रहा है। प्रजापति समाज के द्वारा सामूहिक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह यहाँ अनाज मंडी में होगा। ये कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नायब सिंह सैनी जी यहाँ शिरकत करेंगे, जिनका भव्य स्वागत इस प्रांगण के अंदर होगा। माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी गुर्जर, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी, अनेक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और तोशाम के जूता व्यापारी के अगवा नाबालिग बेटे को पुलिस ने रविवार देर रात 52 घंटों के बाद सिरसा से बरामद कर लिया है। पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है और बच्चे को तोशाम में परिजनों को सौंप दिया है। एसपी वरुण सिंगला ने इस मामले में बताया कि बच्चा सिरसा से सकुशल वापस मिल गया है और अपहरणकर्ता तोशाम के बागनवाला गांव के हैं। उन्होंने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने व्यापारी से 2 बार फोन से लगभग 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बच्चे के अपहरण की घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने दूसरे दिन भी तोशाम का बाजार बंद रखा। वहीं डीएसपी ने इस मामले में कहा कि रविवार शाम तक मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। कैंडल मार्च निकाला गया है, क्योंकि हमारा राघव बेटा जो 48 घंटे जिसको हो गए हैं अब तक बरामद नहीं हुआ है और इसलिए कैंडल मार्च निकाला गया है। तो अब आपने क्या योजना बनाई है? धरना कर रहे हैं आप यार, चौक में बैठे हैं, बाजार बंद है 2 दिन से, अब आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? हमारा 2 दिन से लगातार बाजार तो बंद है ही, उसके अलावा चौक के अंदर धरना दे रखा है और कल 10 बजे दोबारा से हमारी रणनीति तैयार करेंगे। चाहे हमें पुलिस स्टेशन का घेराव करना पड़े या फिर अन्य कोई कार्रवाई करनी पड़े, तो चाहे वो रोड जाम की बात हो, तो जो भी हमसे बन पड़ेगा हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पूरा व्यापार मंडल, गांव गुहांड और क्षेत्र का इलाका और सभी संगठन हमारे साथ हैं।
और पुंडरी नगर पालिका में सड़क के दोनों तरफ हो रहे अवैध कब्जों को हटाया गया। सचिव अशोक कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि पुंडरी नगर पालिका सीमा में सड़क के दोनों ओर कुछ लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर सामान रखकर अवैध कब्जे कर रखे हैं। अधिक परेशानी स्कूल कॉलेज आने जाने वाले छात्र छात्राओं और स्कूल में कार्यरत स्टाफ को होती है। तो खबर कैथल से आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई यहां पर की गई। सूचना मिल रही थी कि लोगों ने सड़क के दोनों तरफ अवैध कब्जा कर रखा है, दुकानें लगा रहे हैं, जिसके कारण जो है वो स्कूल आने जाने वाले बच्चे और साथ ही साथ स्टाफ को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो कैथल नगर पालिका से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर पुंडरी की ये घटना है। दोनों तरफ जो है रोड के दोनों तरफ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसके बाद से जब ये सूचना प्रशासन को मिली तो ये अवैध अतिक्रमण हटाया गया ताकि स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को और स्टाफ को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। आमजन से हमारे को शिकायतें मिल रही थी कि जो अतिक्रमण है वो सड़क पर आ गया था, तो इस पर संज्ञान लेते हुए हमने आज ड्राइव चलाई और उसमें जो इन्होंने सड़क पर साइन बोर्ड वगैरह रखे हुए थे तो उनको हमने जब्त कर लिया है, वो स्टोर में रखवा दिए हैं और आगामी भी हम हर सप्ताह ये ड्राइव चलाएंगे और भविष्य में कोई ऐसी हम अतिक्रमण नहीं होने। और तोशाम के डीएसपी जय भगवान ने सोमवार को महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि असामाजिक तत्वों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि साहस दिखाते हुए डटकर मुकाबला करें। ऐसा करने पर आरोपी का दुस्साहस टूट जाएगा। सुरक्षा के लिए पुलिस हर समय तैयार है, लेकिन छात्राओं को खुद ही साहसी बनना होगा। इसके लिए जागरूक रहने की जरूरत है। जो सुविधाएं पुलिस की तरफ से दी गई हैं उनका उपयोग करना आना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्राएं अपने माता पिता का विश्वास हमेशा बनाकर रखें। इसी के साथ ही साइबर क्राइम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी छात्राओं से साझा की गई। उन्होंने कहा कि जागरूकता की साइबर क्राइम से बचने का सबसे उत्तम माध्यम है। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।